सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विदुरानी ने भक्तिमय होकर के भगवान को शाक खवाया और प्रभु ने प्रेम पूर्वक उस शाक को स्वीकार किया। प्रभु को इतना आनंद आया, भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा के द्वारा खिलाया हुआ जो माखन में स्वाद आ रहा था, वही स्वाद का ध्यान हो आया भगवान श्री कृष्ण को, और बिना नमक का शाक भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक उसको पाया। विदुरानी ने जल पिलाया, गंगा जल, और भगवान ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया और फिर भगवान विदा लेकर के चले गए। प्रभु की भक्ति जो करता है भगवान उसको दर्शन अवश्य देते हैं, और जिस भगवान का दर्शन हो जाता है फिर किसी का दर्शन करने की अभिलाषा उसके अंदर नहीं होती, न कुछ करने की न कुछ देखने की, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब तक सर्वश्रेष्ठ वस्तु हमें नहीं दिखती तब तक हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है। तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु भगवान कृष्ण ही है और कोई नहीं। भगवान का दर्शन अंतिम दर्शन होता है जीव का। सब वस्तुओं में कुछ न कुछ देखता रहता है, और जब उसको ईश्वर का दर्शन हो जाता है फिर उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद में विदुर जी महाराज तीर्थाटन को चले जाते हैं। जहां जहां भगवान के मंदिर देवताओं के द्वारा स्थापित, राजाओं के द्वारा स्थापित, ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित जो जो मंदिर, जो जो तीर्थ, जो जो क्षेत्र थे, उन सभी में जाकर के विदुर जी महाराज ने तीर्थाटन किया, सेवन किया, स्नान किया, संतों का दर्शन किया। इसी प्रकार विदुर जी को अनेक समय व्यतीत हो गया और उधर महाभारत का युद्ध भी संपूर्ण हो गया। जब लौट करके विदुर जी महाराज आए तो उनको यमुना के तट पर उद्धव जी का दर्शन हुआ। ये उद्धव जी कौन है? भगवान के सखा हैं, बाल सखा, और बृहस्पति जी के शिष्य हैं। गुरु बृहस्पति जी के परम शिष्य, बड़े विद्वान और भगवान के प्रिय मित्र, भगवान के भक्त हैं उद्धव जी महाराज। विदुर जी के साथ जब उनका समागम हुआ तो बड़े प्रेम से लिपट कर दोनों लोग मिले। इसके बाद में विदुर जी महाराज ने सबका कुशल योगक्षेम पूछा, हालचाल पूछा, कृष्ण के विषय में, बलराम के विषय में, उनके पुत्र पौत्रों के विषय में, देवकी आदि सप्त माताओं के विषय में, अर्जुन आदि के विषय में सभी से पूछा। फिर उद्धव जी महाराज ने कहा, हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संवरण करके सुधाम चले गए हैं और उन्होंने जाते जाते अंतिम उपदेश में मुझसे कहा था कि मेरा विदुर यदि कहीं मिल जाए
मैत्रेय जी से कहा था कि मेरा विदुर कहीं मिल जाए तो मेरा ज्ञान उपदेश उसको अवश्य देना, क्योंकि भगवान जब लीला संवरण करके चले गए तो विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पे थे। भगवान ने जाते जाते जो ज्ञान का उपदेश दिया वो उद्धव जी को दिया, मैत्रेय जी को दिया। परंतु इस ज्ञान से विदुर जी वंचित रहे। उद्धव जी कह रहे हैं जाओ गंगा के किनारे हरिद्वार क्षेत्र में मैत्रेय मुनि आपको मिलेंगे और उनके पास जाकर के तुम्हें भगवान के अखंड ज्ञान की प्राप्ति होगी। उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम चले गए और विदुर जी महाराज गंगा के परिक्रमा करते करते हरिद्वार क्षेत्र पहुंचे। वहां गंगा के किनारे मैत्रेय मुनि का दर्शन हुआ। मैत्रेय मुनि सन्यासी थे, उनके चरणों में प्रणाम करके और विदुर जी महाराज ने संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। हरिद्वार क्षेत्र है जहां संत निवास करते हैं, मायापुरी है जहां लक्ष्मी नृत्य करती है, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिसका सेवन करते हैं, बड़े बड़े देवता जिसका सेवन करते हैं, बड़ी दिव्यपुरी है। आगे के क्रम में यही कथा, भागवत की कथा मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। इस कथा के अनेक वक्ता हैं, अनेक श्रोता हैं। नैमिषारण्य में सूत जी वक्ता हैं, सनकादिक श्रोता हैं। शुक्रताल में गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज वक्ता हैं और परीक्षित जी महाराज श्रोता हैं। हरिद्वार क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे मैत्रेय मुनि वक्ता हैं और विदुर जी महाराज श्रोता हैं। एक क्रम में 3 वक्ताओं के द्वारा भागवत कथा कही गई और वही क्रम में श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया कि ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जब महाप्रलय हो जाता है तो भगवान जो है इस संसार को अपने में विलीन करके शयन करते हैं। 1000 चतुर्युगी पर्यंत जिनकी रात्रि और 1000 चतुर्युग पर्यंत जिनका दिन होता है, ऐसे भगवान शयन करते हैं। उसके बाद में फिर ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति करके रचना करते हैं। ये काल्पनिक कथाएं हैं। काल्पनिक अर्थात कल्प, 32 कल्प होते हैं। 32 कल्प में तीसरा कल्प चल रहा है। पहला कल्प है ब्राह्म कल्प, दूसरा कल्प है पद्म कल्प और तीसरा कल्प है श्वेत वराह कल्प। इस समय श्वेत वराह कल्प चल रहा है। इसी श्वेत वराह कल्प में भगवान नारायण की नाभि सरोवर से एक विराट पद्म का प्रादुर्भाव हुआ। पद्म अर्थात कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान की इच्छा से। ब्रह्मा जी पढ़े लिखे एकदम विद्वान प्रकट हुए। वो नारायण की इच्छा से। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं? तो नभवाणी हुई ब्रह्मांड से वाणी हुई कि ब्रह्म का पुत्र ही ब्रह्मा होता है। भगवान नारायण ब्रह्म है और उनके पुत्र ब्रह्मा। मैं ब्रह्मा हूं ऐसा उन्होंने विचार किया। अपने आप स्वयं अपनी नाम संज्ञा दी
मैं ब्रह्मा हूं। चारों तरफ देखने लगे, दसों दिशाओं में उन्होंने देखा तो उनके 4 सिर प्रकट हुए। मैं क्या करूं? तो 2 शब्द हुए, स्पर्श संगक जो शब्द होते हैं हुई, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने समझा कि मैं तप करूं, तो उन्होंने तपस्या की। किसकी? भगवान नारायण की। घोर तपस्या की। तपस्या करके भगवान नारायण ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने बड़ी दिव्य स्तुति की और भगवान ने उनको उपदेश दिया कि तुम सृष्टि रचना करो। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की, सृष्टि का विस्तार किया। सृष्टि का विस्तार बड़ा ही सुंदर कथा है। चार भ्राता प्रकट हुए जो भगवान के अवतार थे। फिर ब्रह्मा जी से 10 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया और संकल्प मात्र में 10 ऋषियों का प्राकट्य हुआ। मरीचिस्त्रंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि प्रकट हुए, नेत्रों से अत्रि प्रकट हुए, कानों से पुलस्त्य, हाथों से क्रतु, तल पार किए। 3 तल इसी प्रकार में 6 तल पार करते हुए पहुंच गए। भगवान का जो धाम था उनके द्वार पर 2 जय और विजय नाम के सेवक खड़े हुए थे। उन्होंने इन चारों बालकों को देखा तो बेंत लगा दिया कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। वो भगवान का वैकुंठ लोक था। ऋषियों को क्रोध आ गया कि यहां तो सभी समान बुद्धि वाले समदर्शी रहते हैं, जो भगवत स्वरूप हैं। वैकुंठ में किसी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना ही नहीं है, और यहां ये द्वेष कहां से प्रकट हो गया? यहां तो सभी भगवत स्वरूप हैं। क्रोध आ गया और सनकादिकों ने श्राप दे दिया कि द्वारपालों, भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक में प्राप्त होकर यहां निवास करते हैं,
जो लोग निवास करते हैं वे समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में विषमता है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम उन योनियों में जाओ जहां प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं, काम, क्रोध और लोभ। लोभ से ही मोह उत्पन्न होता है। कोई 3 शत्रु बताते हैं, कोई 4 शत्रु बताते हैं, कोई 6 शत्रु बताते हैं। अब वास्तव में है भी काम, क्रोध, लोभ, मोह 4 हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 हो गए। लेकिन सनकादिकों ने कहा जहां काम, क्रोध और लोभ 3 शत्रु निवास करते हैं, उन योनियों में जाओ, उनको आश्रय। ये असुर होंगे। ये बेला संध्या करने की बेला होती है। इस बेला में ईश्वर का ध्यान किया जाता है। असुरों की बेला होती है, तो इस असुरों की बेला में केवल ध्यान पूजन ही किया जाता है, अन्य कोई कर्म नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता भी है तो उसका दुष्परिणाम होता है। तो कश्यप ने अदिति से कहा था कि तुम्हारे दोनों पुत्र असुर होंगे, ये सभी जनजाति को रुलाएंगे, सबको दुख पहुंचाएंगे, ब्राह्मणों को परेशान करेंगे, संपूर्ण पृथ्वी देवता दैत्य पोषण। तो वो समय तो निकल गया, वो देखते देखते 100 वर्षों के हो गए। और ज्यों उनका जन्म हुआ त्यों समुद्र में ज्वार आ गया, उनका पिंड होने लगे, महामारी बढ़ गई, देवता लोग भयभीत हो गए। बार बार राहु केतु के द्वारा सूर्य चंद्रमा ग्रसे जाने लगे, बार बार ग्रहण प्रकट हुए, ग्रहण काल आया। और देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा और दुष्ट पुरुष तुम जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर हम ध्यान नहीं देते। हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर, तुम कह रहे हो कि रसातल वासियों की धरोहर चुरा करके तुम लिए जा रहे हो, तो कि रसातल वासियों की धरोहर नहीं, ये हम देवता और ऋषियों की धरोहर है। अनादिकाल से जो रसातल में डूबी हुई थी, देवताओं का कल्याण करने के लिए, ऋषियों का कल्याण करने के लिए इसको हमने स्थापित किया है। और तुम अपने को बलवान समझते हो, तो आओ युद्ध हो जाए। भगवान बराह ने हिरणाक्ष को ललकारा और हिरणाक्ष ने बराह को, दोनों के साथ घमासान युद्ध होने लगा। ऐसा युद्ध हुआ कि संपूर्ण विश्व घबरा गया, देवता लोग एकत्रित हो गए और कोई देवता तो भगवान का उत्साह वर्धन करने के लिए उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे, और कोई तो भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब तो भगवान के साथ में घमासान युद्ध होने लगा। एक गदा की चोट की हिरणाक्ष ने भगवान बचा गए। भगवान ने हिरणाक्ष को चोट की, वो भी बचा गया। इसके बाद में हिरणाक्ष ने पुनः जब गदा का प्रहार किया तो भगवान की कौमुदकी गदा हाथ से छूट गई। अब तो सभी देवता भयभीत हो गए, अब क्या होगा। तब बराह भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए
तो हिरण्याक्ष ने कहा अपनी तुम गदा उठा लो, तुम्हें समय देता हूं। निशस्त्र पुरुष पर हम युद्ध प्रहार नहीं करते, निहत्थे पर वैसे ही प्रहार नहीं करना चाहिए। तो भगवान उसकी प्रशंसा करने लगे। फिर भगवान की गदा अपने आप ही उनके हाथ में आ गई, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। और फिर उसके साथ घमासान युद्ध होने लगा। देवता लोग कहने लगे अब प्रभु इसको बार बार खिलाइए मत, अब इनका तो उद्धार ही कीजिए, क्योंकि इनके द्वारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड दुखी है। ये देवताओं को भी नहीं छोड़ता और यहां तक आपको भी नहीं, इसलिए सामान्य पुरुष की क्या बात है। तो आप इनका शीघ्र ही उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो। फिर भगवान ने एक ही थप्पड़ दिया हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष जो है रक्त बमन करता हुआ धड़ाम से गिरा, पलट गया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और डरते डरते स्तुति कर रहे हैं। देवताओं ने सोचा अभी मरा नहीं। जब उल्टा उल्टा पड़ा था, प्राण तो निकल गए थे, परंतु देवताओं को भय था कि कहीं ये खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि स्तुति तो कर रहे हैं परंतु मन से नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने अपने पैर से ठोकर मारी, उसको उलट दिया। तब तो मर चुका था। जब देवताओं को भरोसा हुआ कि अब ये निष्प्राण हो गया, मर चुका है, तब देवताओं ने भगवान की स्तुति की। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नमो नमस्ते किल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीतामल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगदा मरुन्तुद त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृतः। हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों के विस्तार करने वाले, संसार की स्थिति के शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करने वाले हैं। हम सभी देवता आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। बड़े ही आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला या दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हम सभी को सुख शांति मिल गई। त्वत्पाद भक्त्या भयमीश निर्वृतः, हम सभी को शांति मिल गई। सभी देवताओं ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। आगे के क्रम में हम आपको कथा सुनाएंगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि
धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा इसी धरा से शरीर फिर सब समाए, इसी ऐसा कलियुग यही धरा, ऐसा हरि बोल। जिन्होंने जय जा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे। वही तो वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि